दिस इज लेक्चर नंबर 5 आई गेस, 4 या 5। इसमें वी आर गोइंग टू कवर वी वर सीइंग डोमेन क्या होता है फंक्शंस के। आज में वी आर डीलिंग विद द फंक्शंस के डोमेन कैसे निकालते हैं। उससे पहले यू शुड नो दिस कि अगर मैं एनसीआर करवाऊँ, हम लोगों ने ये कवर किया था एनसीआर, क्या हमने इसका डोमेन देखा है? नहीं। ठीक है, एनसीआर क्वेश्चन है। हम लोगों ने बीटी देखा है, बायनोमियल थ्योरम तुम लोग का कवर हो चुका है। और बायनोमियल थ्योरम ने तुमने ये देख लिया था कि 10C3 को सॉल्व कैसे करता है। 10C3 को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान था। सबसे नीचे वाला जो 3 था उसको 3 इंटू 2 इंटू 1 करवाओ, इस 10 को लिखो 3 बार पीछे, 10 इंटू 9 इंटू 8। जिसको फैक्टोरियल पसंद है तुम फैक्टोरियल से सॉल्व कर लेना। अब यही सवाल अगर मैं ऐसा लिख देता 10C-3, क्या यह सॉल्व होता? नहीं, क्योंकि यहाँ की अगर माइनस आ गया तुम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा होता -10 टाइम्स C3, क्या ये सॉल्व होता? तो नहीं, ये भी सॉल्व नहीं होता। अगर मैं ये बोल देता कि सर 10C10, क्या ये सॉल्व होता? जी बिल्कुल। अगर मैं बोलता 10C20 सॉल्व करके दिखाओ, तुम बोलते हैं नहीं सर ये सॉल्व नहीं होगा। कंडीशन इंदी से ही उनके डोमेन्स बनते हैं। अब डोमेन का मतलब क्या है फिर? जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होता है। अब मैं बात कर रहा हूं एनसीआर की, तो एनसीआर में सॉल्व करने का पहला कंडीशन, ये जो n है इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड r ऑल्सो हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये रहे मेरे पहले दो केसेस। r और n दोनों भी तुम्हारे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, निगेटिव नहीं चलेगा वहां पे। और कंडीशन नंबर 2, n जो है इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। इक्वल टू r भी चलेगा लेकिन r से बड़ा ही चाहिए। तुम्हारा r n से बड़ा नहीं हो सकता। आई मीन 10C20 तुम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते। तुम 10C10 कर सकते हो, जी हाँ, तुम 10C10 को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर r इससे बड़ा है तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। राइट? अब ये तुम्हारे 3 केसेस हैं। अब सॉल्व कैसे करें? फिर वही, सपोज मैंने बोला है x+1c x-3, ये क्वेश्चन है, बोला गया भैया इसको सॉल्व करके दिखाओ। फिर टेल द डोमेन ऑफ दिस। अब डोमेन कैसे निकाले? फिर वही कंडीशन नंबर 1, आपका जो x है x+1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। क्या ये r इक्वल टू 0 चलेगा? बिल्कुल, r की वैल्यू इक्वल टू 0 चल जाएगी। तो x+1 ग्रेटर देन 0। दूसरा केस x-3 ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और तीसरा वाला केस मेरे को यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर देता हूँ मैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं 3 - x कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बनेगा 3 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तीसरा केस क्या बोल रहा है? इन दोनों का रिलेशन n और r का। n और r में जो n जो है तुम्हारा इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। तो इधर वाला x+1 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 - x। इनको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद इन तीनों का जो भी संगम है वो तुम्हारा आंसर। अब यहां से x को उधर भेज दिया, आंसर x इज ग्रेटर देन -1। इसको सॉल्व कर रहे हो, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, चेक इट आउट। एंड तीसरा वाला क्या बोल रहा है? ये x तुम्हारा इधर आके 2x करेगा, ये उधर जाके माइनस करेगा, तो आंसर इज 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये रहा तुम्हारा केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अब इनको प्लॉट करना है। प्लॉटिंग का वही लगाओ नंबर लाइन पे। नंबर 3 नंबर से तुम्हारे -1 है, 1 है और 3 है। अब ये बोल रहा है -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा, तो ये रही लाइन तुम्हारे ऐसी जाएगी। 3 और 3 से छोटा है, 3 भी चलेगा, 3 से छोटा भी चलेगा, तो ये ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि क्लोज करना है उसको। और ये क्या बोल रहा है? 1 और 1 से बड़ा, तो यहीं से पकड़ के चलो, 1 और 1 से बड़ा। बोलो संगम कहाँ है तीनों का? वेयर इज द संगम? एक्सेप्ट कहाँ हो रहा है सबके सब? एक्सेप्टेंस कहाँ है इन लोगों का? 1 से लेके पॉजिटिव। ओ तेरी, सॉरी मैंने थोड़ा गलत से बनाया। ये +1 से लेके ऐसा संगम कहाँ दिख रहा है फिर? अभी एक्सेप्टेंस कहाँ हो रहा है तीनों का? 1 से लेके 3 में। तो आंसर क्या बनेगा? 1 से लेके 3 दोनों को भी क्लोज ब्रैकेट। इसको बोलते हैं डोमेन निकालना। किसका डोमेन निकालना है? तो कॉम्बिनेशंस का डोमेन निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, होपफुली तुम लोग आंसर बता पाओगे मुझको। क्वेश्चन है 2x - 3c, ये है तुम्हारा 2 - x, इसका निकालना। चलो 1 - x करा देता हूँ मैं इसको। टेल मी द डोमेन ऑफ दिस, गो फॉर दिस एंड टेल मी। ये 2 दिन पहले हो चुका है ऑफलाइन में। आज के लेक्चर्स में जो कल और परसों का जो था वो कवर अप करना है। उन ऑफलाइन में आज रेंज शुरू हुआ है, रेंज ऑफ फंक्शंस। वो 2 लोग 2 लेक्चर तुमसे आगे हैं।
2x माइनस 3 1 माइनस एक्स ऐसे है, इनका डोमेन निकालना है, तुम लोग का कॉम्बिनेशन है। टेल मी कैसे कर सकते हो इसको। 4 कॉमा इन्फिनिटी, ओके। समवन इज सेइंग 4 कॉमा इन्फिनिटी, क्या तुम लोग भी वही एग्री करते हो उससे? थ्री बाई टू कॉमा इन्फिनिटी, ओके। 3/2 कॉमा इन्फिनिटी। ऑल राइट, सबसे पहले कैसे करें फिर? पहला केस 2x माइनस 1 2x माइनस 3 का वैल्यू ग्रेटर दैन 0, केस नंबर 1। केस नंबर 2 1 माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। और केस नंबर 3 जो है 2x माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स है। हो गया सेटिंग, करा दो, शिफ्टलिंग करा दो फिर। अभी ये क्या बन रहा है, x की वैल्यू 3/2 से बड़ी, केस नंबर 1। दूसरा केस क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। एंड तीसरा वाला x को शफल करो, आंसर क्या बनेगा, 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, 4। अब यहाँ से क्या बन रहा है, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 या 4/3। अब ये 4/3 इनको प्लॉट करना है तुम लोगों को, ठीक है। लगाओ फिर प्लॉटिंग, ये आ गई तुम्हारी प्लॉटिंग यहाँ से। 3/2 मतलब 1.5 एंड 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो ये 1 आएगा, ये 4/3 आएगा, ये 3/2 आएगा। आई होप तुम्हारी यही प्लॉटिंग बनी होंगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, 4/3 से छोटा इक्वल्स, मतलब ये साइड जाएगा इसका लाइन, ये ऐसा, ये 3/2 से बड़ा बोल रहा है, ये रहा मेरा 3/2 से बड़ा। और ये क्या बोल रहा है, x 1 और 1 से छोटा, तो 1 और 1 से छोटा मतलब कहाँ जा रहा है ये, इधर से। कहाँ है संगम, है संगम कहाँ है, लेफ्ट में सबसे। तो आंसर क्या हुआ फिर इसका, हेलो, आंसर क्या हुआ, 4/3 कडून काय येईल, 4/3 ची व्हॅल्यू किती असते सांगा, 4/3 ची व्हॅल्यू 1.3 बरोबर ना। तो आंसर क्या बना, माइनस इन्फिनिटी से 1, एक्स इज ग्रेटर देन 4/3। ओह शिट, मैंने उल्टा कर दिया क्या उसको, अच्छा ये ऐसा जाएगा फिर। तो 3/2 से लेके आंसर, आंसर बनेगा 3/2 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। 3/2 से लेके इन्फिनिटी। ये किसी ने डाउट भेजा था मुझको कुछ दिन पहले, तो इसलिए मैंने ये करवा दिया। अब जो चल रहा है, अब बात करते हैं GIF के, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। GIF, आई होप तुम लोग भी अच्छे से कर लोगे इसको। GIF का नाम, GIF जो है, GIF x की वैल्यू हमेशा किसके बीच में होती है, नंबर खुद x। चलो ज़्यादा इसमें नहीं जाते, सपोज GIF में 3, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। जब भी GIF में इन दोनों के बीच वाला नंबर आएगा कोई भी, वो लेफ्ट वाले को पास करेगा, ये उसका नेचर है। अगर वो बात कर रहा है 2 और 3 के बीच में, वो कहाँ पास ऑन करेगा फिर 2 और 3 को, 2 और 3 के बीच में अगर कोई नंबर है तो लेफ्ट वाले को पास करता है। लेफ्ट वाला कौन सा है तुम्हारा, यहाँ पे लेफ्ट वाला 2 है। अगर इन दोनों के बीच में बात कर रहा है तो लेफ्ट वाले को पास करेगा, लेफ्ट कौन है तुम्हारा, 3 है, तो ये भी तुम्हारा सेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 करवा दूँ तो दोनों के बीच में जब भी बात आएगी तो GIF लेफ्ट वाले को पास ऑन करता है, ये तुम्हारा पहला रूल है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर देखना वापस एक बार, यही अगर माइनस भी होता, ये -2 है, -3 है, ये -1 है। अगर नंबर इन दोनों के बीच में होता तो आंसर -2 आता। नंबर अगर इन दोनों के बीच में होता तो आंसर तुम्हारा -3 आता। अब इसी को ही हम लोग GIF में कैसे करेंगे देखना। अगर मैं बोल रहा हूं कि GIF x का वैल्यू 3 है, इक्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, GIF का वैल्यू कितना है, 3 है, तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूं तो ये रहा मेरा 3, ये रहा मेरा 4, ये रहा मेरा 2। जब भी GIF को सॉल्व करोगे तुमको सबसे पहले उसके नेबर वाले को प्लॉट कर देना है। नेबर्स मतलब जो उसके आसपास के दो नंबर्स है। यहाँ पे 2 3 तुम्हारा था, 3 के आसपास कौन है, 2 और 4, देखो मैंने पुट कर दिया वहां पे 2 और 4 को। अब जैसे ही तुमने ये सब प्लॉट करवा दिया, अब बात करते हैं क्या उसने क्या बोला, GIF का वैल्यू कितना है, 3 है, तो GIF का वैल्यू 3 पे आने वाला है। लेकिन 3 और 4 के बीच में जितना भी रीजन है वो सब वैसे भी 3 को ही देने वाला है। मतलब क्या, अगर मैंने बोला 3.79 GIF में, इसका आंसर क्या आने वाला है, 3 ही। अगर मैं बोला 3.91, इसका आंसर क्या आने वाला है GIF में, तुमने बोलना है सर 3 है। तो क्या इसका मतलब ऐसा होता है कि GIF इक्वल्स टू अगर 3 है तो 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे x की वैल्यूज होंगी। इसलिए x का जो डोमेन बनता है यहां पे, ये बनेगा 3,4, 3 को क्लोज्ड 4 को ओपन। चेक करो, अगर मैं ये डिस्कस कर रहा था
कि GIF का वैल्यू 3 है तो जरूर 3 और 3 से आगे 4 तक, 4 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 4 से पहले, 4 से स्लाइड पहले जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे GIF इक्वल्स टू 3 में। अच्छा, अगर मैं ये बोलता GIF x इज इक्वल्स टू -2 है, क्या कोई बताएगा मुझको इसका रेंज क्या होगा? एनीवन कोई ट्राई करना चाहेगा? जब भी GIF के डोमेन सॉल्व करनी है तुम लोगों ने सबसे पहले प्लॉट करवाना है उसके नेबर्स को, आसपास वाले दोनों को प्लॉट कराओ, फिर मेरे को बताना GIF इक्वल्स टू -2 का नेबरिंग में, मतलब प्लॉट करने के बाद x का रेंज क्या आएगा? तुम लोग बता रहे हो -2 कामा, ऑल राइट, क्या और कोई वही बोल रहे हैं? सबसे पहले जब भी एज आई सेड, जब भी GIF के क्वेश्चंस आएंगे आदत डाल लेना उसको प्लॉट करने की नंबर लाइन पे, और प्लॉटिंग एक दूसरे के उसके अड़ोस पड़ोस वाले भी बना देना। मैं ये नंबर बना रहा हूं, यहां पे मेरा -2 है तो ऑब्वियसली लेफ्ट में उसके -1 आएगा, लेफ्ट में उसके -3 आएगा। अब वो बात कर रहा है कि मेरे को सर x का वैल्यू एग्जैक्ट -2 चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके बीच में जितने भी नंबर्स है, जितने भी ये रेंज में जितने भी नंबर्स है, एक -1 को छोड़ के सबका आंसर वैसे भी -2 आने वाला है। तो क्या मैं x के रेंज ऐसे लिख दूं, x बिलोंग्स टू, ये क्लोज ब्रैकेट में देखना, क्लोज ब्रैकेट में -2 -1, यही था तुम्हारा आंसर। क्या तुम लोग भी यही बोल रहे थे? ठीक है, अब इसी को ही वो लोग कैसे करेंगे देखो, तुमको बोला गया है सॉल्व, क्वेश्चन है GIF के अंदर स्क्वायर -5 टाइम्स GIF(x) + 6 इक्वल्स टू 0। तुम लोगों को मुझको इसका आंसर बताना है। कोई बताएगा इसका आंसर? करो और बताओ जरा। GIF दिया है वहां पे, सबसे पहले सॉल्व करना है उसको। GIF(x² -5 टाइम्स GIF(x) + 6 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो तुम्हारा इक्वेशन दिख रहा है 6 के फैक्टर्स निकालना है, इसे 6 के फैक्टर निकाल के पुट करो वहां पे। कितने आएगा 6 के फैक्टर जिनका एडिशन -5 हो? -3 × -2, हाँ उनको सॉल्व करो, इक्वेट करो दोनों को, और GIF के सामने बिठाओ किसी को और मेरे को रेंज बताना इनके आंसर्स क्या आ रहा है। और जिनका ये हो चुका है तुम लोग प्लीज आंसर देने से आंसर देना अवॉइड करो। यू आर नॉट सपोज टू आंसर दिस बिकॉज ये हम लोग ले चुके हैं तुम्हारा ऑफलाइन में। फैक्टर निकालो उसके, GIF को इक्वेट करो फैक्टर्स के सामने, फिर रेंज बता दो x का वैल्यू क्या क्या आएगा। प्रेफरेबली वो लोग आंसर्स बताएंगे ये लोग जिनका ये फर्स्ट टाइम चल रहा है, जिनका ये ऑलरेडी हो चुका है काइंडली अवॉइड गिविंग मी द आंसर्स। ओके, तो अल्टीमेटली 2,4 ही हो रहा है वो। फिर देखो बात करते हैं, सॉल्व करेंगे। 6 के फैक्टर निकालना है, 6 के फैक्टर 3 × 2, तो मैं इसको लिख दूं क्या, डब्बे x में x -3 पहले ब्रैकेट में और डब्बा x, ये स्क्वायर नहीं आएगा एक्चुअली, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में डब्बा x -2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो सबने किया होगा फैक्टर्स, तो आंसर क्या तुमको ऐसे दिख रहा है, डब्बा x इज इक्वल्स टू 3 और डब्बा x इज इक्वल्स टू 2। फिर वही प्लॉटिंग करवानी हम लोगों को, ये रही मेरी प्लॉटिंग, ये ऐसे, ये 3, ये 2, ये 4। बिना प्लॉटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करोगे, याद रखना ये चीज। अब ये बोल रहा है कि GIF का वैल्यू 3 है। अब GIF 3 खुद भी है, लेकिन 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे के सारे आएंगे इसके अंदर, इसलिए x का वैल्यू बन गया यहां से 3,4, 3 को क्लोज्ड, 4 को ओपन। लाइकली 2,3 के बारे में बात करेंगे फिर। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? सेम 2 और 3 के बीच में जितने भी आंसर, तो x बिलोंग्स टू 2,3, 2 को क्लोज, 3 को ओपन, बाद में इन लोगों को यूनियन कर देना है। फिर यूनियन करने के बाद 2 से लेके 4 तक आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा मेरा पहला। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने तुमको इक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करवाया, अब जो काम की चीज है वो दिखा देता हूं।
अगर ये जी आई एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 बोल रहा है, जी आई एफ एक्स इज लेस देन -1 बोल रहा है, जी आई एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2 बोल रहा है, एंड जी आई एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोल रहा है। ये तुम्हारे 4 केसेस है। ठीक है, अगर ये अभी नहीं समझा तो कभी नहीं समझेगा। ठीक है, तो जहां पे भी तुम हो, आई होप तुम लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे होंगे। अब क्या करना है, सॉल्व करेंगे इसको सबसे पहले, फिर वही जीआईएफ की इनइक्वालिटीज जब भी तुम लोग सॉल्व करोगे सबसे पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करना मैंडेटरी है, मस्ट कंडीशन है। तो मैं प्लॉट कर रहा हूं, देखना इसको, ये रही मेरी प्लॉटिंग। यहां पे है -1, राइट में है 0, लेफ्ट में है -2। ये तो प्लॉटिंग होती है। अब ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बताओ जरा। ये तुमको इतना बोल रहा है कि जीआईएफ एक्स का वैल्यू -1 से छोटा है। अब -1 से छोटा है, इसका मतलब क्या, ये जो रेंज है पूरी, ये वाली रेंज, इस रेंज का आंसर क्या है जीआईएफ में? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस रेंज इन जीआईएफ? वो अल्टीमेटली बनेगा -2 ही, क्योंकि लेफ्ट वाले को पास ऑन करेगा। और क्या -2 -1 से छोटा है? जी हाँ। तो इन दोनों के बीच का रेंज क्या है? व्हाट इज द मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस रेंज इन जीआईएफ? तो -1 और 0 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे तो आने उसने जीआईएफ पे ही है, मतलब आना उसने लेफ्ट वाले पे ही है। तो इसका आंसर कितना आएगा? -1। लेकिन मेरे को -1 नहीं चाहिए, मुझको -1 नहीं चाहिए, मुझको -1 से छोटा चाहिए। तो मैं इस रेंज को कंसीडर नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या मैं इस रेंज को कंसीडर कर सकता हूं? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इस रेंज का वैल्यू आने वाला है -2, इसलिए आंसर बन गया -∞ से -1, दोनों को ओपन ब्रैकेट। देख लो एक बार, आया होगा समझ में, अच्छी बात है। नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरे के लिए वेट करना। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, जीआईएफ इज ग्रेटर देन 2। फिर वही प्लॉटिंग करवाते हैं। ये रही मेरी प्लॉटिंग, इधर है तुम्हारा 2, इधर है 3, इधर है 1। वो बोल रहा है कि मेरा जीआईएफ का वैल्यू 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा मतलब इससे बड़ा जाना चाहिए, ये साइड जाना चाहिए रेंज तुम्हारी। लेकिन इस रेंज में अगर मैंने 2,3 को उठाया, ये रेंज अगर मैंने उठाई, तो इसका आंसर आने वाला है 2, क्योंकि लेफ्ट वाले को पास ऑन करता है। तो मेरे को ये पूरा रीजन को कट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा जीआईएफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2 शुरू कहां से होगा? वो 2 से शुरू नहीं होगा, वो शुरू होगा 3 से। तो मेरा ये जो सामने वाला जो रेंज है, ये रहा मेरा आंसर। तो आंसर 3 से लेके आगे है, तो आंसर बनेगा 3 से लेके इन्फिनिटी। क्या कोई बताएगा मुझको 3 का ब्रैकेट क्या आएगा? 3 का ब्रैकेट क्या आएगा? इट मस्ट बी अ क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ये कंफ्यूज करता है, जरूर कंफ्यूज करता है। ठीक है, तीसरा वाला ये रहा। अब इसमें इक्वालिटी का साइन भी है। ये रही प्लॉटिंग, करवा देते प्लॉटिंग। फिर ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 1 है। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? 2 और 2 से छोटा, 2 और 2 से छोटा। क्या 2 को कंसिडर करना है? जी बिल्कुल, ये भी चलेगा। हाँ, लेकिन 2 के आगे 2 से लेके 3 के बीच में जितने भी नंबर्स है, क्या इनका आंसर 2 आता है? जी बिल्कुल। 2 और 3 के बीच में जितने भी इंटीजर, जितने भी नंबर्स है, उनको अगर तुम जीआईएफ में डाल दोगे, तुम्हारा आंसर वैसे भी 2 आने वाला है। तो क्या तुम इस रेंज को कंसिडर करोगे? तो मैं बोलता हूं हाँ, करना ही पड़ेगा। इसीलिए x का वैल्यू, जीआईएफ का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 रहा। तो इसका आंसर क्या आएगा? फिर कोई बताएगा मुझको? ये शुरू कहां से होगा? लेस देन 2 तो ऑब्वियसली गाड़ा लेफ्ट साइड में चलेगा, लेकिन इस बार वो 2 से स्टार्ट नहीं होगा, वो 3 से स्टार्ट होगा। और 3 से स्टार्ट हो रहा है, क्या इस 3 को क्लोज ब्रैकेट आएगा? नहीं, आंसर आएगा ओपन ब्रैकेट में इधर तक। तो आंसर बना -∞ से 3, दोनों को ओपन ब्रैकेट। एंड लास्ट वन, दिस वन, फिर वही, ये रही तुम्हारी नंबर लाइन। ये रहा तुम्हारा सेंटर में 1, इधर 2 है, इधर तुम्हारा 0 है। इक्वालिटी का साइन भी है, तो 1 को वैसे भी कंसिडर करना है। अब बोलो वो क्या बोल रहा है? 1 से बड़ा तो जाने वाला ये साइड। क्या मैं इस रीजन को कंसिडर कर सकता हूं? मैं बोलता हूं नहीं, क्योंकि अगर तुमने इस रीजन को कंसिडर किया तो इस रीजन का आंसर आने वाला है लेफ्ट वाला, और लेफ्ट वाला कौन है? 0। क्या 0 1 से बड़ा है? तो नहीं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इट्स आंसर विल बी 1 से लेके इन्फिनिटी, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। ये रही मेरी चारों केसेस।
किसी को कुछ पूछना है तो 100% कन्फ्यूजन हुई होंगी कुछ लोगों की। अगर कुछ तुम्हारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है प्लीज जस्ट लेट मी नो। क्या सुन नहीं पाया, तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है। मैसेज कर दे, देख ले। तू तो थी ना ऑफलाइन में 2 दिन पहले, साक्षी तू तो थी ना। ये तो हुआ है ऑलरेडी। चलो ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। 2 और 2 से छोटा, ये रहा 2 और 2 से छोटा मतलब लेफ्ट में, ठीक है। ये पूरा आने वाला है, लेकिन मैं आंसर लिख सकता था -∞ से 2 क्लोज ब्रैकेट, लेकिन मैंने क्या बोला, 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनका आंसर वैसे भी 2 ही आने वाला है, तो तुमको इस रीजन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर बना, ये यहां से स्टार्ट नहीं हुआ तो इधर से स्टार्ट हुआ, -∞ से 3 तक। ठीक है, अब और बोलो, और किसी को कुछ है? देखो ये रहा -1, ये -1 है। नेबर्स बना लो, नेबर्स कौन है इसका 0, इधर का कौन है -2। क्या बोल रहा है वो, -1 से छोटा, तो -1 से छोटा मतलब लेफ्ट में आएगा ये वाला। क्या मैं इस रीजन को कंसिडर करूं अभी? अगर मैं इस रीजन को कंसिडर करने चला गया तो इस रीजन का आंसर है -1, और मेरे को -1 को इक्वलिटी का साइन नहीं है। देखो ये साइन, देखो इक्वलिटी का साइन है यहाँ पे, तो नहीं। इसलिए मैंने स्टार्ट कहां से किया, -1 से लेके -∞। और कोई, और किसी कुछ है? नाही नाही, तसं करूच नका, तसं डोकंच लावू नका। तसं कोणता मोठा घ्यायचा कुठला छोटा घ्यायचा, सगळ्यात बेस्ट आहे नंबर लाईनवर प्लॉटिंग करा, प्लॉटिंग ठरवा। कारण सांगायला माझ्याकडे खूप सारे फॉर्म्युले आहे, मी लिहून देऊ शकतो, पुढचा घ्या मागचा घ्या, ट्रिक सांगतो, काही गरज नाहीये। बेस्ट ऑप्शन आहे प्लॉट करा आणि थोडंसं त्याच्यावर काम करा। मला आता काही टेन्शन नाही आहे, 10 क्वेश्चन चुकू द्या, काही प्रॉब्लेम नाही आहे। तुमच्यासाठी क्वेश्चन आहे असा, मॉड्युलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन -3। सेकंड क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2। थर्ड क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। एंड फोर्थ क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन झालं का ग्रेटर देन 2 सपोज। ये क्वेश्चन है तुम्हारे 1 2 3 4। ये तो मैंने फंडामेंटल बता रहा हूँ मैं तुमको, इसके आगे फिर डोमेन शुरू होंगे इसके। चलो टेक योर टाइम, आंसर गलत कर रहे हो कोई टेंशन नहीं, कर दो गलत, कोई बात नहीं। गलत भी आंसर्स हो रहे हैं, कोई डजंट मैटर, जस्ट टेक योर टाइम। कर दूं मैं किसी का, अगर बन गया, नहीं बना होगा तो? हो गया? बोलो कहाँ से स्टार्ट करें फिर, विच क्वेश्चन, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से क्वेश्चन स्टार्ट करना है फिर? फर्स्ट वाला, ये वाला, ये इधर से फर्स्ट। चलो ये वाला करते हैं। चलो ये रही प्लॉटिंग। क्या ठीक है, वट एवर द आंसर इज, यही करवाया था क्या मैंने? ओह, ध्यान में नहीं आया फिर। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए करवा देते हैं एक और बार। ये रहा हमारा नंबर लाइन, 2 बनाना है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है। यहाँ तक ओके सभी ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा मतलब ये साइड में चलेगा, बस इस वाले रीजन में
क्या मैं इसको ले सकता हूँ 2 और 3 को? तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स है उनका आंसर आने वाला है लेफ्ट में। लेफ्ट में कौन है? 2 है। तो क्या इसको 2 चाहिए तुमको? तो नहीं। इसलिए ये रीजन छोड़ के, अब ये रीजन छोड़ना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है मुझको? फिर मेरे को 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 3 से स्टार्ट करना है तो आंसर क्या बनेगा मेरा पहले वाले का? फिर इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा 3 से लेके इन्फिनिटी, 3 से लेके इन्फिनिटी, 3 को क्लोज है, इन्फिनिटी को ओपन है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अब ये वाला भी कर लेते हैं वापस। ये रही मेरी नंबर लाइन, देखो दिस इज माई नंबर लाइन। ये रहा मेरा -1, लेफ्ट में 0 है, राइट में -2 है। अब वो क्या बोल रहा है? -1 से बड़ा मतलब राइट में जाएगा। तो क्या मुझको इस रीजन को कंसिडर करना है, इस वाले रीजन को? तो नहीं करना है, क्योंकि इस रीजन का आंसर लेफ्ट में आता है। लेफ्ट में कौन है? -2 है। तो -2 मेरे आंसर में नहीं है, तो इसलिए मेरा आंसर यहीं से ही राइट में जाएगा। तो आंसर बनेगा -1 से लेके इन्फिनिटी, लेकिन -1 को क्लोज ब्रैकेट भी आना जरूरी था। ठीक है, अब चल रहा हूं मैं इसमें। अब ये क्या बोल रहा है? -3 से बड़ा। ये रही नंबर लाइन, देखो आ गया मेरा नंबर लाइन। इधर में लेफ्ट में मेरा -2 है, सॉरी लेफ्ट में मेरा -2 है, राइट में सॉरी, और इधर मेरा -4 है। क्या बोल रहा है वो? -3 से बड़ा होना। -3 से बड़ा मतलब ये साइड में बड़ा होना। ठीक है, अब ये साइड में बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में आंसर क्या आएगा? इन दोनों के बीच का आंसर क्या आएगा तुम्हारा? इसका आंसर आएगा -3। और मेरे को -3 चाहिए क्या? तो मुझको -3 नहीं चाहिए। तो रीजन मेरा यहां से स्टार्ट नहीं होगा, मेरा रीजन यहां से स्टार्ट होगा। तो -2 से लेके इन्फिनिटी, दोनों को ओपन या क्लोज? -2 को ओपन कर दो या क्लोज कर दो? -2 को क्लोज करो, ओपन करो? क्लोज। ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, एंड लास्ट वन, दिस इज द लास्ट वन। अब ये -2 से छोटा है, तो ये रहा मेरा 2, नॉट -2 +2 एक्चुअली। ये रहा 3, ये रहा मेरा 1। अब ये बोल रहा है 2 और 2 से छोटा। तो क्या मैं इस रीजन को कंसिडर करूं 2 और 3 को? बिल्कुल करना है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में सारे नंबर 2 पे आके चिपकने वाला है। तो आंसर बनेगा -इन्फिनिटी से 3, लेकिन 3 को इस बार ओपन ब्रैकेट लगाना है। ये रहे मेरे चारों के आंसर्स। कोई है जिसके चारों सही आए थे? हाँ सर। आए थे, बहुत बढ़िया। जिनके भी आए थे कंग्रेचुलेशंस। ये हो गया मेरा काम। मैं अब तक ये जो था हम लोग कर रहे थे बेसिक्स, लेकिन हमारा टॉपिक तो डोमेन चल रहा है। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन तुम सबके लिए। वापस से एक बार वही सब करना है, तुम लोग को सॉल्व करना है कि अंडर रूट के अंदर, चलो भाइयों और बहनों, अंडर रूट के अंदर GIF(x) -3 का डोमेन निकालना है। टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर ऑफ दिस। डाउट है? करो। क्योंकि 3 को लेना ही नहीं था। कौन से 3 को ओपन किया? कौन से 3 को ओपन किया? क्योंकि 3 को ओपन मतलब 3 नहीं चाहिए ना मुझको। 3 कहाँ चाहिए? 2 से छोटा नंबर चाहिए ना, 2 से नंबर छोटे चाहिए ना। अगर मैं 3 को अगर क्लोज कर लेता तो वो तो 3 आ जाता है इसमें। 3 2 से छोटा थोड़ी है। 4, इन्फिनिटी 4 को। कौन सा वाला? ये वाला? अच्छा, इसका आंसर बोल रही है। ओके, 4, अब जिनका, अब ये, अब वो तो मैंने अभी तक जो करवाया वो बेसिक्स था। अभी आ गए हम लोग इसमें डोमेन में, वापस पहुंच गए। डोमेन के 5 केसेस हैं, उसमें से ये कौन सी केस है? विच केस इज दिस? इस थर्ड नंबर का केस। और थर्ड केस क्या बोलती है? 1/√f(x) में अंदर का जो पार्टी है -3 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं चलेगा वहां पे। तो आंसर क्या बनेगा? डब्बा x ग्रेटर देन 3। सॉल्व अभी किया मैंने, लगाओ नंबर लाइन पे। ये रहा मेरा 3, इधर है मेरा 4 है, ये साइड मेरा 2 है। अब वो बोल रहा है 3 से बड़ा, इधर नंबर जाने वाला है। तो क्या मैं इस लेफ्ट वाले को कंसिडर करूं? तो बिल्कुल नहीं। तो लेफ्ट को मैं कंसिडर नहीं कर सकता। और इनके बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर आके चिपकेंगे 3 पे। तो मैं इस रीजन को भी कंसिडर नहीं कर सकता। तो मेरा आंसर बनेगा 4 से लेके इन्फिनिटी, 4 को क्लोज्ड। यही बोला था किसने भी, जिसका भी आया था यही था, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट वन, 1/(x) -4, इसका डोमेन निकालना है। टेल मी द डोमेन ऑफ दिस। R-4,5। R-4,5, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई?
आर मतलब रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको आर क्लब बोलते हैं। ठीक है, अब कौन सा केस है बोलो, केस नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट केस में क्या था, 1/f(x) जब भी आएगा तब तब तुम लोग को क्या करना है, f(x) जहां जीरो हो रहा है उसको r में से माइनस कर देना है। इसलिए इसका आंसर आएगा r माइनस ऐसे वैल्यूज जहां पे आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो इसको जीरो कर दो सबसे पहले, तो आंसर क्या बनेगा, डब्बा x इज इक्वल टू 4। और डब्बा x अगर 4 है तो ये रहा मेरा 4, ये रहा मेरा 5, लेफ्ट में मेरा 3 है। इसका x का वैल्यू 4 है मतलब क्या, ये 4 भी चलेगा और राइट में कौन है 5, ये रीजन पूरा चलेगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, जीरो कहाँ हो रहा है फिर, ये जीरो हो रहा है 4 और 5 के बीच में, जिसमें 4 को क्लोज है 5 को ओपन है। तो इसलिए जो पूरा आर क्लब है उस आर में से इनको घटाना है, किनको, ये वाले ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट क्या है फिर तुम्हारा, -4,5, ये रहा इसका डोमेन। ठीक है, केसेस बनती शुरू हो गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर डब्बा x प्लस 4। टेल मी, टेक योर टाइम। -4, दोनों को open। -4, इन्फिनिटी दोनों को ओपन, ओके। -4 को ओपन आएगा, आई डोंट थिंक सो। शायद देखा एक बार क्लोज आएगा शायद, -4 को एक बार देख तो ले, एक बार देख तो, -4 को कहीं क्लोज तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो आंसर लिखा है उसमें क्लोज है। हाँ हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रैकेट्स की ना, उसमें हाँ क्लोज। ऑल राइट ऑल राइट, और कोई है, करण, अच्छा ओके, करण करण भी लेक्चर कर रहा है आज। करण आंसर बता तो एक आधा। और कौन है, नेहा, नेहा आंसर आ रहे क्या, चलो सबसे पहले कैसे करें, जीएफ है, केस नंबर कौन सा है ये, केस नंबर 2, जिसमें अंडर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है। और जब भी रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स आएगा, अंदर का पार्टी क्या है, डब्बा एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो डब्बा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। प्लॉटिंग करा देंगे फिर नंबर लाइन पे, ये रहा मेरा -4, लेफ्ट में मेरा कितना है, लेफ्ट में -3, सॉरी राइट में नॉट लेफ्ट में, ये रहा -5। बोलो क्या बोल रहा है वो, 4 और 4 से बड़ा, तो 4 और 4 से बड़ा, ये पूरा चलेगा क्या, मैं पीछे ये रीजन को ले सकता हूँ, ये वाला नहीं। तो आंसर 4 से लेके -4 से इन्फिनिटी, तो आंसर बनेगा -4 से लेके इन्फिनिटी, -4 को क्लोज, इन्फिनिटी को ओपन, हो गया आंसर। ठीक है, अगला वाला डोमेन ऑफ, ये काम की चीज है, ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डब्बे के अंदर x² -7 टाइम्स डब्बा x -8। चलो करा दो फिर, दिखा दो कौन कौन कितना आंसर निकाल सकता है, टेक योर टाइम। जहां डिनोमिनेटर 0 होता है उसको आर क्लब में से माइनस करवाना होता है, ये हमारी केस है। -8,9 यूनियन -1,0। क्या बात है अनुष्का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सेम आया, ठीक है। और कोई, किसी का और सेम आया, केस नंबर कौन सा है ये, दिस इज केस नंबर 1 ओनली। और इस केस में जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है उसको r में से घटाना होता है। तो ये करो ना फिर, इसके फैक्टर्स लगाओ, -8 के फैक्टर्स कितने हैं, -8 + 1। तो इसका आंसर ऐसा बनेगा, डब्बा x -8 पहले ब्रैकेट में और डब्बा x +1 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। चेक करो, -8 × 1 बन गया -8, -8 + 1 बन गया -7।
तो यहाँ से डब्बा x का वैल्यू बन गया है 8 और यहाँ पे डब्बा x का वैल्यू बन गया है -1। अब डब्बा x का वैल्यू अगर 8 है तो 8 भी चलेगा और 8 के सामने वाला 9 भी चलेगा, क्योंकि 8 और 9 के बीच में जितने भी नंबर है वो आने वाले 8 पे ही है। तो इसका रेंज क्या बना, इस x का आंसर बना है 8,9 क्लोज्ड और ये ओपन। लाइकली इसका आंसर क्या बनेगा, x बिकम -1 से लेके 0। अब यहाँ पे तुम्हारा डिनोमिनेटर इन दोनों फंक्शंस पे, आई मीन इन दोनों रेंजेस पे तुम्हारा फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। इनको घटा दो ना r में से, r माइनस क्या बनेगा, ये 8,9 यूनियन -1,0। यही तो आंसर था। आईडी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये बहुत पुराना है लेकिन अभी रिसेंट टाइम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे क्योंकि लेवल बहुत आसान हो गया है ये। क्या बोलते हो, आया था या नहीं आया था अभी भी? अब ये एक और रिसेंट टाइम का एडवांस का क्वेश्चन है, रिसेंट टाइम नॉट एडवांस, एक्चुअली मेंस का क्वेश्चन है भैया जी। क्वेश्चन है 1/, डब्बे के अंदर x -x। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुमको वैल्यूज रख के सॉल्व करना है। वैल्यूज कैसी, एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार 0, क्योंकि रियल नंबर्स जो है तुम्हारे ये r, ये -∞ से +∞ के बीच यहाँ पे 0 है सपोज, तो ये सारे पॉजिटिव है 0 से राइट में, 0 के लेफ्ट में सारे निगेटिव है और सेंटर में 0, ये तीनों मिला के आर क्लब बनाते हैं। तो इसमें कंडीशंस लगाओ और बताओ कौन से वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करते हैं। पाई, अच्छा फाइव मीन्स नो सोल्यूशन यू आर सेइंग, राइट? ओके, बोलो केस कौन सी है, डोमेन की केस कौन सी, विच केस इज दिस? थर्ड नंबर की। तो आंसर क्या होगा इसका, अंदर का पार्टी जो है डब्बा x -x इज ग्रेटर देन 0, तो आंसर डब्बा x इज ग्रेटर देन x ओनली। अब ये जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब तुमको वैल्यूज रख के चेक करना है इन लोग को। वैल्यूज कैसे रखेंगे फिर, वही। अब मैं एक बार 0 रख के देखता हूँ। अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो ये क्या बनेगा, GIF ऑफ 0 0 बनता है, 0 ग्रेटर देन 0। क्या 0 0 से बड़ा होता है? तो नहीं होता है। मैं रख रहा हूँ अभी प्लस को, सपोज मैं +2 रख रहा हूँ, तो आंसर क्या बनेगा, GIF में +2 का वैल्यू +2 ही आएगा। 2 ग्रेटर देन 2 आ रहा है? नहीं। तो अगर मैंने -2 रखा तो आंसर क्या बनेगा, -2 का वैल्यू ग्रेटर देन -2, क्या ये आ रहा है? नहीं। तो इंटीजर्स पे ये काम नहीं कर रहा। अब मैं नॉन इंटीग्रल वैल्यूज को चेक करता हूँ। नॉन इंटीग्रल वैल्यूज मतलब क्या, मैं रख रहा हूँ 1.7, ठीक है, मैंने 1.7 रखा क्योंकि इंटीजर पे वो काम नहीं करना ना, इंटीजर्स पे। नॉन इंटीजर्स को चेक करते हैं फिर। अगर मैंने इंटीजर्स चेक किया तो यहाँ पे आया डब्बे के अंदर 1.7 ग्रेटर देन 1.7। अब डब्बे के अंदर 1.7 लगाओ, ये रहा नंबर लाइन, ये रहा 1.7, किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। तो लेफ्ट में कौन आने वाला है, इसके लेफ्ट में 1 आने वाला है, तो आंसर आ गया मेरा 1 ग्रेटर देन 1.7। क्या एक 1.7 से बड़ा है? तो नहीं, ये भी केस सही नहीं है। अब मैं निगेटिव नॉन इंटीग्रल वैल्यूज को चेक करता हूं, तो मैंने रखा है x का वैल्यू रखा है -1.7। करो एक बार चेक, तो डब्बे के अंदर -1.7 इज ग्रेटर देन -1.7। कैसे करें, ये रही नंबर लाइन, -1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, 1.7 मतलब यहाँ आएगा कहीं पे। लेफ्ट में कौन है, इसके लेफ्ट में -2 है, तो आ गया मेरा -2। क्या मेरा -2 -1.7 से बड़ा है? तो नहीं। तो ये किसी के लिए सॉल्व नहीं है, ये किसी के लिए सोल्यूशन नहीं दे रहा है। तो किसी के लिए भी ना, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए दे रहा है, ना ये निगेटिव नंबर्स के लिए दे रहा है, ना ये 0 के लिए दे रहा है, ना ये पॉजिटिव इंटीग्रल को दे रहा है, ना ये निगेटिव इंटीग्रल्स को दे रहा है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 5। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारे मेंस तक के क्वेश्चन। अब एडवांस में इससे क्वेश्चन बहुत तगड़े पूछे जाता है। 2 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था, जब ये क्लासरूम में हुआ था, तो आई डोंट थिंक किसी का भी आंसर आया था, लेकिन द स्टूडेंट हुएवर प्रेजेंट थे क्लास में, दे शोड द कैरेक्टर। क्वेश्चन एडवांस का है, टेक योर टाइम। आंसर नहीं भी आया, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ यू शुड गिव योर बेस्ट शॉट। क्वेश्चन है 1/,
एडवांस में क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो मॉडुलस के अंदर डब्बे में मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स -1, GIF क्लोज, मॉड क्लोज -5। तुमको इसका डोमेन निकालना है। मॉडुलस का डोमेन याद होगा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए रहा, -a और +a के बीच में होता है। मॉडुलस ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन रहा, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, और ये चीज़ तो याद हो गई ही। मॉड ऑफ एक्स अगर दो के बीच में सैंडविच हो रहा है, ए और बी के बीच में, तो आंसर क्या होता है? कोई बताएगा मुझको? मॉड अगर दोनों के बीच में सैंडविच हो रहा है तो? हेलो, मॉडुलस अगर दोनों के बीच में सैंडविच हो रहा है तो इसका रेंज क्या होता है? हाँ, -b, -a यूनियन a, b। ठीक है, ये वाला। चलो अब ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, टेक योर टाइम। एडवांस का क्वेश्चन है। मैंने शायद इस क्वेश्चन के लिए चॉकलेट भी दी थी किसी को, 4-5 लोगों को। तुम लोग तो अभी हो नहीं, तुमको चॉकलेट दे नहीं सकता मैं, लेकिन ठीक है, कर लो। वन अपॉन अंडर रूट के अंदर मॉड्यूलस में, क्वेश्चन एक बार ठीक से देखो, बाहर में मॉड है, फिर उसके अंदर GIF है, और फिर ये दोनों है, और ये वन अपॉन में है। किसी का आ रहा है थोड़ा बहुत आसपास, एक आध दो स्टेप? हाँ सर, एक मिनट। चलो करते हैं। केस बोलो सबसे पहले कौन सी है? एडवांस का क्वेश्चन है, सबसे पहले केस बोलो कौन सी है? कौन सी केस का क्वेश्चन नहीं है डोमेन में? क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट। थर्ड केस क्या होती है? अंदर का जो भी पार्टी है, ये जो है मॉडुलस ऑफ एक्स -1 GIF क्लोज मॉडुलस -5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, राइट। अब इस 5 को वो साइड भेज दो। 5 को अगर वैसे भेजा तो मॉडुलस के अंदर ये GIF x -1 GIF क्लोज मॉडुलस क्लोज इज मस्ट बी ग्रेटर देन कितना? 5। ठीक है, अब देखो, सपोज ये मॉडुलस एक्स है, अंदर कौन बैठा है तुमको उससे कोई लेन देना नहीं होना चाहिए। यू डोंट हैव टू केयर अबाउट अंदर कौन बैठा है। सपोज यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स होता और क्वेश्चन अगर ऐसा होता मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो तुम लोग आंसर्स क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी योर आंसर? ये भाला फंक्शन से दूर है, तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, इसमें बड़ा कौन है? +5, छोटा कौन है? -5। तो आंसर बन जाता, ये जो x माने ये जो GIF x बनाया तुमने बीच वाला इज लेस देन -5, और ये वाला जो है डब्बे में x है, देखो डब्बा मॉडुलस में x-1 ग्रेटर देन 5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। मैंने इस अंदर वाले को बस x कंसिडर किया है, तो मेरा क्वेश्चन बना है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 5। तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, बड़ा कौन है? +5, छोटा कौन है? -5। अब ये तो हो गया मॉडुलस का सॉल्यूशन।
अब हम आ गए GIF में। कोई सपोज अंदर कौन बैठा है, वापस से तुमको इससे कोई लेन देना नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन अगर ओनली x होता तो मैं ऐसा अगर देखता तुमको डब्बे में x इज लेस देन 5, तुम्हारा आंसर क्या आता? डब्बे में x अगर लेस देन 5 है, तुम बोलते सर इसको प्लॉट कराते अपन, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 4, और वो बोल रहा है कि 4 से लेके 5 से छोटा, तो 5 से छोटा इतना आने वाला है, तो क्या इन दोनों को मैं कंसिडर करता? बिल्कुल, मैं इन दोनों को वैसे भी कंसिडर करता। तो ये कौन है, ये रेंज कौन सी है? नहीं, ओ तेरी, मैंने -5 था यहाँ पे, सॉरी, ये -5 था, तो मेरे को एक बार ठीक से लिखना पड़ेगा, -5, -4, -6। चेक करो इसको। अब अगर ऐसा क्वेश्चन होता, क्या बोल रहा है, -5 से छोटा, तो -5 से छोटा मतलब लेफ्ट में आता है, क्या मैं इस ये वाला रीजन कंसिडर कर लेता? तो नहीं, तो मेरा आंसर क्या बनता? माई आंसर हैज टू बी -5 से छोटा कौन, इस x। तो आंसर क्या लिखता मैं, x इज लेस देन -5 ओनली। तो x कौन है, अंदर की पार्टी, तो अंदर की पार्टी कौन है यहाँ पे, अंदर की पार्टी तो मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस ऑफ x -1 इज लेस देन -5। अब इस -1 को राइट में भेज दो, प्लस कर लेगा, तो आंसर क्या बनेगा, मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन -4। क्या कभी दुनिया का कोई मॉड्यूलस नंबर देखा है जो नेगेटिव से छोटा हो? मॉड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। क्या दुनिया का कोई पॉजिटिव नंबर माइनस से छोटा है? नहीं, तो ये केस ही नहीं बनती, ये खारिज कर दिया हमने इस केस को, ये तो गया काम से। किसको डाउट है यहां तक? किसी कुछ पूछना है? ठीक है, अब इस पे चल रहे फिर। अब ये क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसमें अगर मैं ऐसा करा दूं, ये रहा देखो, सपोज इसको कंसिडर एक्स करो, अंदर वाले को, ये एक्स ही है, कुछ नहीं, और ये कैपिटल एक्स है, तो मैं क्या लिख देता यहाँ पे, ये बन जाता सर डब्बा एक्स इज ग्रेटर देन 5। अब डब्बा एक्स अगर 5 से बड़ा है तो मैं नंबर एन प्लॉट कर लेता, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे मेरा 4 आता। अब ये बोल रहा है कि 5 से बड़ा हूं मैं, तो 5 से बड़ा मतलब राइट साइड में चलेगा, तो क्या मैं इस रीजन को कंसिडर कर सकता हूं? तो नहीं, अगर मैंने इस रीजन को कंसिडर किया तो मेरा 5 भी आएगा, लेकिन मेरे को 5 नहीं चाहिए, तो मेरा शुरुआत कहां से होगा, 6 से लेके इन्फिनिटी तक। तो मेरा अंदर का जो पार्टी है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, 6 से बड़ा। अब कौन कबाब में हड्डी, ये -1 कबाब में हड्डी, इधर जाके क्या बना मेरा प्लस, तो आंसर देखना, डब्बे मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, 7। बोलो, भाला फंक्शन से दूर है, मॉड 7 के सामने बैठा है, तो दोनों आंसर वैसे मिलेंगे, एक मिलेगा 7, दूसरा मिलेगा -7। अब भाला अगर फंक्शन से दूर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, तो आंसर इज -इन्फिनिटी से -7 यूनियन 7 से लेके इन्फिनिटी, ये ओपन, इन दोनों को क्लोज्ड, एंड ये रहा तुम्हारा IIT का क्वेश्चन। देख लो, जितना मुझको याद है ऑफलाइन में शायद एक जन का आंसर आया था, एक ही जन का था, आई डोंट नो उसका नेम क्या क्या नाम था, लेकिन आया था तुम्हारी बैच से किसी का। क्या बोलते हो? सेकंड स्टेप में इक्वलिटी का साइन भी चेंज। कौन सी वाली सेकंड वाली स्टेप में, कौन सी वाली बोल रही, ये वाला क्या, ये वाला? कहाँ इक्वलिटी का साइन चेंज किया मैंने, अंदर के जो पार्टी थी वो 0 से बड़ी है, देखो, फिर ये 5 इधर चला गया, सेम ही, तो मैं चेंज कहाँ किया, मैंने चेंज नहीं की कहीं पे भी। अब ये मेरा भाला है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, तो भाला फंक्शन से दूर है, तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कौन, अंदर का पार्टी, अंदर कौन है, ये पूरा, ये वाला, ये वाला, ये 5 से बड़ा और -5 से छोटा। बाद में फिर मैंने GIF के लिए सॉल्व किया दोनों को। ठीक है, और कोई है, किसी कुछ पूछना है? इसकी मतलब केस ही नहीं बनी वो हाँ, केस बनी नहीं ना, दुनिया में कहीं कोई होता है क्या, माइनस मॉड्यूलस कभी 5 से छोटा होता है? नहीं, तो केस ही नहीं बनेंगे उसके। सर अगर वो केस आती तो फिर क्या करते? यूनियन कर लेते हम लोग, दोनों का यूनियन होगा ही नहीं। और कोई? ये यहाँ तक तुम्हारा, यहाँ पे तुम लोग लैग थे, तुम लोग का यहाँ तक बाकी था होना, बाकी सबका हो गया, बाकी सब तो हो गया। ठीक है, आज का जो इंट्रोडक्शन था लेक्चर्स का वो भी करवा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बैच एक लेक्चर पीछे रहे। तो आज हमने जो मॉर्निंग में जो शुरू किया था वो था रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, रेंज ऑफ फंक्शंस। हमने अब तक डोमेन देखे हैं, अब रेंज है। ठीक है, रेंज कैसे निकालता है,
पहले तो मैं बोल रहा हूं रेंज ऑफ टीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग आज देखेंगे 3 केसेस टू बी स्पेसिफिक। केस नंबर 1 है तुम्हारा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो। दूसरा है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स या फिर कॉस स्क्वायर एक्स। एंड तीसरा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये तीनों केस करेंगे, यार ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। याद तो होगा ही साइन का ग्राफ, ये रहा साइन का ग्राफ, ऐसे ऐसे चलता है साइन का ग्राफ। इस ग्राफ में अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो साइन का टॉप मोस्ट वैल्यू होता है +1 और बॉटम मोस्ट वैल्यू होता है -1। साइन इनके बीच में चलता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि साइन की औकात क्या है, तो साइन की औकात है -1 से लेके +1। सेम इज कॉस के लिए, कॉस का ग्राफ सेम, बस यहाँ पे 2p बनकर शुरू हो जाता है ऐसे। अब साइन और कॉस की औकात रेंज ही -1 से +1 है, तो जब भी साइन कॉस के क्वेश्चंस आएंगे तुमको दो वैल्यूज पुट करनी है, एक बार -1 एक बार +1। तो मैंने अगर पूछा कि भाई साहब 2 sin x + 5 का रेंज क्या है, अब तुमने देखा है कि ये सिंगल साइन आया है या सिंगल कॉस आया है, तभी मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो यहाँ पे साइन है, इसका मैक्सिमम औकात कितना है +1, मिनिमम औकात कितना है -1, रख दो 2 × -1 + 5, तो आंसर बन गया 1/3, 2 + 5 बन गया 7। अब ये बताओ 1/3 बड़ा है कि 1/7 बड़ा है? 1/3 बड़ा है कि 1/7 बड़ा है? टेल मी। कौन बड़ा है? 1/3 बड़ा है या 1/7 बड़ा है? तो 1/3 बड़ा है, तो आंसर क्या बनेगा 1/7 से लेके 1/3 दोनों को क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते रेंज निकालना। कब? जब सिंगल साइन हो या सिंगल कॉस हो। अगर मैं ऐसा भी क्वेश्चन देता 2 × cos 3x + 5, कॉस का एंगल को स्केल करवाया गया है यहाँ पे, फिर भी तुम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अल्टीमेटली इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू सेम ही आता है। इसका मिनिमम वैल्यू है -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू है +1। डजेंट मैटर एंगल क्या दिया है वहां पे, जितना भी स्केलिंग रहने दो उसको, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्केलिंग क्या होता है, अगला वाला चैप्टर जो अगला वाला पॉइंट जो इस चैप्टर का वो है पीरियोडिक फंक्शन, उसमें देखेंगे हम लोग स्केल करने से क्या फंक्शन में फर्क क्या पड़ता है। फर्क पड़ने दो, लेकिन रेंज में फर्क नहीं पड़ता, रेंज उनकी वही रहेंगे -1 से +1 के बीच में। तो इसका भी आंसर क्या बनेगा, एक बार -1 रखो 2 × -1 + 5, एक बार प्लस रखो 2 × +1 + 5, तो आंसर इज 3,7, जिसमें क्लोज ये रहा तुम्हारा आंसर। कब? अगर तुम्हारा सिंगल साइन हो सिंगल कॉस हो। यहां तक तो क्लियर है। किसी को याद है मैंने तुमको ये बताया था कि स्क्वायर का x² का सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x²? तुम बोलना सर ये 0 और 0 से बड़ा होता है। तो किसी भी स्क्वायर का सबसे लीस्ट वैल्यू होता है 0। तो इसीलिए जब भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आएंगे तुम बस -1 मत यूज करना, तुमको यूज करना है 0 से लेके 1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, मतलब अगर मैं ऐसा बोलता 2 cos² x + 5, इसका रेंज क्या आता फिर? इसके रेंज के लिए देखो स्क्वायर आ गया है, तो सबसे पहले स्क्वायर के लिए स्क्वायर है, इसीलिए मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्स वैल्यू है 1, तो 0 और 1 को पुट कर दो। अगर 0 रख रहे हो तो ये बन गया तुम्हारा 0, आंसर बनेगा 1/5, और मैक्स वैल्यू 1 है तो आंसर बनेगा 7। फिर मेरा वही सवाल 1/5 बड़ा है या 1/7 बड़ा है? 1/5। तो हो गया तुम्हारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो सर ये तो ठीक है, तो साइन कॉस आया तो क्या करना है समझ में आ गया, सिंगल सिंगल आया तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आया समझ में आया। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है 7 × sin x × cos x, अब पूछा गया रेंज बताओ, तो याद रखना तुम लोग सिंगल एट ए टाइम साइन और कॉस को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे साइन 1 होता है वहीं कॉस 0 होता है। तो साइन और कॉस के मिलाप बस π/4 पे होता है। तो जब भी साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, आज के लेक्चर्स में मैंने ये 2 या 3 बार रिपीट किया था क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई थी। आई होप तुम लोग ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करोगे। साइन एक्स और कॉस एक्स जब भी मल्टीप्लीकेशन में आएंगे तब तुम ये नहीं कर सकते मैं इसको -1 + 1 रख देती हूं, इसको -1 + 1 रख देती हो, नहीं, दिस इज नॉट द वे। सिंगल सिंगल आया तभी तुम लोग वो वैल्यूज रखना, मल्टीप्लीकेशन में आया, एडिशन में आया, सब्ट्रैक्शन में आया, तुम नहीं कर सकते कोई फंडे।
तो जब भी मल्टीप्लीकेशन में आया, तो मैंने तुमको जब तुम्हारा ट्रिगर हुआ था लास्ट टाइम में तुमको ये चीज समझाई थी, जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में sin x cos x का मल्टीप्लीकेशन आएगा, तुम्हारे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, वो जरूर तुमसे चिल्ला चिल्ला के 2 मांगेंगे आप। क्यों? अगर उसने तुमसे 2 मांगा और तुमने उसको अगर दे दिया, तो ये ऐसा दिखेगा मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। क्या कोई बता सकता है मुझको ये 2 sin x cos x होता क्या है? sin 2x ऑब्वियसली। तो आंसर क्या बना? आंसर बना 7/2 इंटू sin 2x। क्या कोई बता सकता है अभी इसका रेंज कैसे निकालो? मैंने बोला है, वापिस बोल रहा हूं, स्केलिंग एंगल्स की अगर स्केलिंग है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट स्केलिंग। तुमको पता है साइन का मैक्सिमम औकात +1, साइन का मिनिमम औकात -1, इससे ज्यादा साइन बात ही नहीं करेगा तुमसे। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल द लीस्ट वैल्यू? -1, तो आंसर बनेगा -7/2, और +1 के लिए आंसर बनेगा +7/2। ये रहा मेरा मल्टीप्लीकेशन का केस। एंड लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है इस चैप्टर का, कि जब भी तुमको sin x cos x मिलेगा, सपोज इसको मैं इंप्रोवाइज कर देता हूं प्रॉपर, a sin x ± b cos x, और जब भी तुमको इनकी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो और पूछा गया है a sin x + b cos x का रेंज बताओ, कैसे बताना है? देखो, सबसे पहले तुम इसका a² + b² निकाल लो। अब ये a और b क्या है? a है तुम्हारा साइन का कोइफिशिएंट और b है तुम्हारा कॉस का कोइफिशिएंट। तो a² + b² निकाल लो। a² b² आने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, उस आंसर को एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, होगी तुम्हारी रेंज। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रेंज ऑफ द फंक्शंस में। बोल देता हूं कैसा, कि सर अगर क्वेश्चन अगर ऐसा होता 2 sin x + 1, तो मैं बोलता कि सर सिंगल साइन बोला गया है क्वेश्चन में, तो एक बार मैं -1 रख दूंगा, एक बार मैं +1 रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर सर मैंने किसी ने अगर स्क्वायर करवा दिया, फिर वही कराऊंगा मैं 0 और 1 के बीच में। लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोल दिया, भैया इसका रेंज बता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम एट ए टाइम साइन कॉस के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि साइन और कॉस कहीं भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे सेम एंगल पे, अनलेस वो 45 नहीं है, क्योंकि साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 होता है, उसके अलावा एंगल पलटते हैं। अब यहां पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्लस माइनस वाले, तुमको पता होना चाहिए ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, और करना क्या है, अंडर रूट के अंदर a² + b²। 2 का स्क्वायर बन गया है 4, 1 का स्क्वायर बन गया है 1, तो आंसर बना √5। अगर ये √5 है तो एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, तो इसका रेंज बन गया है -√5 से लेके +√5 ब्रैकेट क्लोज्ड। अच्छा, अगर इसी में ही सर अगर यहां पे अगर +5 होता तो मैं बोलता बेटे इसमें भी ना +5 करवा दे। ये हो गया मेरा आंसर। क्यों? क्योंकि रेंज कौन देने वाला है? रेंज वाला पार्ट तो इतना ही है, बस यही लोग आंसर देगा। अगर सर ये 1/, में होता तो मैं बोलता ठीक है तेरा आंसर ऐसा आ जाता। फिर अगर सर ये e के पावर में होता तो मैं बोलता तेरा आंसर ऐसे आ जाता। फिर अगर सर ये रूट में होता तो मैं बोलता रूट में ऐसा आ जाता। फिर लेकिन बस याद रखना कि रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं टिकता है, क्योंकि रूट का लीस्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मॉर्निंग के लेक्चर में इसी पे थी आज। अब जो मॉर्निंग में जिन्होंने ऑफलाइन किया है वो लोग भी इसको देखेंगे जब ये अपलोड हो जाएगा, उनके लिए वापस से एक बार, अंडर रूट के अंदर फंक्शन जब भी बैठता है, मैंने बार बार रिपीट किया था मॉर्निंग में भी और अभी भी कर रहा हूं, अंडर रूट के अंदर जब भी कोई फंक्शन बैठता है, इसका डोमेन होता है f(x) का वैल्यू > 0। ये शुरू ही 0 से होता है। अगर अंडर रूट के अंदर -3 आ गया गलती से, तुमको इसको डिस्कार्ड करके इसको 0 से स्टार्ट करवाना है। अच्छा, मतलब सर अगर रेंज अगर ऐसी आई अंडर रूट के अंदर, सपोज मैंने क्वेश्चन को सॉल्व, मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, सपोज अंडर रूट के अंदर 3 sin x + 4 cos x, ऐसा क्वेश्चन दे दिया सपोज, मैंने बोला क्या इसका रेंज बताओ। तुमको पता है ये तो बाहर वाला टॉपिंग है उसकी, ये तो काम नहीं करेगी। पहला आंसर सॉल्व कौन करवाएंगे? इसको सॉल्व करवाएंगे हम लोग। बोलो इसका आंसर, ये इसमें a का वैल्यू b का वैल्यू, आंसर क्या बनेगा -5 से लेके +5। किसका आंसर हुआ? मैंने किसको सॉल्व करवाया? अभी मैंने बस इसको सॉल्व करवाया है, a sin x b cos x को।
अब इस वाले फंक्शंस को मुझको लगाना है अंडर रूट। तो अगर मैंने जब अंडर रूट डाल दिया इधर इधर और इधर, तो मेरा आंसर क्या बन गया? देखो यहां पे बना है अंडर रूट के अंदर -5 और रूट के अंदर माइनस नहीं चलता है। और जब भी रूट के अंदर माइनस आएगा नया चैप्टर शुरू हो जाता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ऐसा है, वी आर डीलिंग विथ सच नंबर्स दैट डोंट इवन एग्जिस्ट। इमेजिनरी नंबर्स हम डील कर रहे हैं, तो इसीलिए रियल नंबर के लिए बात ही नहीं कर रहे हम लोग। तो रियल नंबर तो हमारा तो पूरा रेंज ही आर क्लब है। आर मतलब क्या? रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो रूट के अंदर माइनस चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो जब भी रूट के अंदर माइनस आएगा तुमको इसको डिस्कार्ड करके इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाके छोड़ना है, क्योंकि रूट की शुरुआत होती है 0 से, तो आंसर इसका आएगा 0। तो आंसर बनेगा 0 से लेके √5। समझा? बहुत कंफ्यूजन थी आज लेक्चर में इसके बारे में, इसलिए मैंने बार बार किया था। हार्डली 3 या 4 ही क्वेश्चन हुए आज मॉर्निंग में, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा थी। आई होप तुम लोग को ये क्लियर हो गया होगा। पूछना है किसी को? पूछ सकते हो। बोलो, कुछ पूछना है? ठीक है, फिर क्वेश्चन कर लेते, फिर 2-3 क्वेश्चन करते हैं फिर छोड़ देंगे। क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, आई होप इस बार कोई कंफ्यूजन ना हो। केस नंबर 1, साइन एक्स कॉस एक्स को -1 +1 रख देना। स्क्वायर आया 0 से 1 रख देना। a sin x b cos x आया, a² b² करवा के सॉल्व करना। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। इज क्वेश्चन है 5 cos x -3 sin x -1, इसका रेंज निकालना। टेल मी द रेंज ऑफ दिस। सेकेंड इज e के पावर में sin x प्लस cos x, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर 12 cos x माइनस sin x, 5 टाइम्स sin x। नंबर फोर्थ 1/4 टाइम्स रूट के अंदर sin x -3। ये तुम्हारे 4 क्वेश्चन है। थैंक यू। फर्स्ट का -√34 -1 √34, √34 -1। क्या बात है, सेकंड करो। e के पावर में -√2, e के पावर में +√2। बहुत बढ़िया। गो फॉर थर्ड। तीन केसेस दी थी मैंने तुम लोगों को, तुमको तीनों केसेस को सॉल्व करना है बस। थर्ड का -30, क्या बात है, गलत आंसर है। थर्ड का -√13, √13। ऑल राइट, करा दो मैं। चलो फिर से एक बार, तुम लोगों ने वही गलती की जो आज सुबह भी क्लास में बच्चों ने की थी। कोई बात नहीं, मैं तुमको बार बार एक चीज बोल रहा हूं, जब भी अंडर रूट की बात आएगी तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं बैठता है। और अगर वहां पे निगेटिव आ गया है, तुम्हारा काम है उस निगेटिव को 0 तक छोड़ के आने का। ये वाला तो फंडामेंटल क्वेश्चन था, उसमें कोई नहीं था। a और b की वैल्यू 5,3 है। अंडर रूट में a² प्लस b² आता है 25 + 9, दैट इज रूट के अंदर 34। एक बार माइनस कराओ, एक बार प्लस कराओ, तो आंसर इज -√34 -1, और दूसरा वाला √34 -1। यही आंसर आया था किसी का? ये तो बन गया होगा, सिंपल था, ये तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, ये वाला क्या था? इसका a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, √2 आ रहा है, तो e के पावर में -√2, e के पावर में +√2 हो गया मेरा आंसर, दोनों को क्लोज्ड। ये भी आई होप तुम सभी का आया ही होगा। राइट है, -√2 +√2 यहां तक पहुंचे। अब मसला है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। कोई बताएगा मुझको इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग? बोलो। साइन को रूट में बैठा है, साइन की औकात क्या होती है? साइन की औकात -1 से +1,
तो जब तुम यहाँ पे -1 एक बार रखोगे तो रूट के अंदर -1 जाके बैठेगा, और जब कभी रूट के अंदर माइनस जाके बैठ रहा है, तुम्हारा काम बनता है उसको 0 तक पार्सल उसको डिलीवर करना। तो ये बन गया मेरा 0, 0 इंटू 4 इज 0, 0 माइनस 3 इज -3, तो आंसर बनेगा -1/3 से। अब +1 रखो, अगर मैंने इसका वैल्यू +1 रखा तो 4 - 3 बन जाएगा 1, तो आंसर बनेगा 1/3 से लेके 1, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 0 पे 0 होता है, इसलिए इसको डिनोमिनेटर को 0 को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन, ये काम का था, ये काम का था। सबसे पहले अंडर रूट तो बाद में लगेगा जी, सबसे पहले ये सॉल्व होगा ना। बोलो 12 और 5 का कितना होगा, 144 प्लस 25, तो 13 13 आ रहा है, तो एक बार आएगा -13, एक बार आएगा +13, यहाँ तक सब मेरे साथ है। अब ये तो मैंने अंदर को सॉल्व किया है, बाहर में मेरा रूट लगेगा, ये रहा मेरा रूट, ये रहा मेरा रूट, दोनों को क्लोज्ड। और मैंने क्या बोला था, रूट के अंदर निगेटिव नहीं चलता है, तो निगेटिव में अगर -13 बैठ रहा है वो तुम्हारे काम का नहीं है, उसको क्या करना है फिर, उसको 0 को पास ऑन कर देना है, तो ये बन गया तुम्हारा 0। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर बिकेम 0 से लेके √13। दिस वॉज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ रेंज।